कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी जी के देख किस प्रकार से भव्य भव्यता मोदी 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 भाई जीत गया, नीतीश कुमार जीत गया भाई जीत गया। जेडीयू जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद, अमिताभ बच्चन जिंदाबाद, अमिताभ बच्चन जिंदाबाद, काशीनाथ राय जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद आज हुई मतगणना ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को बड़ी जीत दिलाई है। महागठबंधन को पछाड़कर एनडीए ने भारी बहुमत से राज्य की सत्ता में वापसी की है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू पार्टी के इस शानदार प्रदर्शन के बाद जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया। पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह आतिशबाजी करते, रंग गुलाल उड़ाते और ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आए। वहीं जीत की ये लहर बिहार से दूर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक भी पहुंची। कोलकाता में भी बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार जमकर किया। इस मौके पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद है हेयर स्ट्रीट थाना के पास, जहां पर जेडीयू का ऑफिस है। आप जैसे जानते ही कि बिहार में एनडीए बहुत ही बहुमत के साथ एनडीए ने जीत हासिल की है। वही जेडीयू को भी भारी संख्या में बहुमत मिली है। इसी अवसर पर यहाँ पर जो जेडीयू के कार्यकर्ता है यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और रंगोली के साथ अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम आपको सीधा यहाँ दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। गांधी जी की जीत है, सुभाष चंद्र बोस का जीत है, भगत सिंह की जीत है। हमको वही रास्ते में पकड़ के गए हैं। लोग तो हमको ऊपर समझते दादा क्या है, हम तो आपके साथ जो लोग हैं क्या है। हम तो इंतजार में फिर पुनर्जागरण জয় জন্যে আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের কমিটি আর সবাই সবাই আমরা জয় বলে দিচ্ছি। কারণ কি যে বিকাশ আমাদের শ্রী নীতিশ কুমারজি করেছে এই বিকাশের উপরে আমরা জয়ী থাকবো। আর এইখানেও জয়ের জন্য আমরা সবাই रेडी हो गए कि আমরা এবার 2026 के জন্য জয় हो। कुणाल घोष बोले हैं कि यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं करे यार। कुणाल घोष जी बोले हैं यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। ये प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो वक्त बताएगा। ये बहुत बड़ी आबादी जो बंगाल में रहती है, बिहार का बिहारी हो या उत्तर प्रदेश के लोग हो या झारखंड के लोग हो या उड़ीसा के लोग हो, तमाम प्रदेश के लोग बंगाल में रहते हैं। बंगाल एक ऐसा खूबसूरत जगह है जहाँ सभी जातीय, सभी संप्रदाय, सभी के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका प्रभाव नहीं पड़ता तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट कैसे आ जाती। जहाँ प्रभाव नहीं पड़ता तो आईएसएफ कैसे जीत जाता। यहाँ प्रभाव पड़ना कुछ नहीं है, परिस्थितियों का खेल है। परिस्थिति में अलग देखिए, जनता मालिक है, जनता निर्णय करने वाली है। बिहार की जनता ने देखा किसने काम किया, किसने हमें इतने साल में हम लोगों को हर व्यवस्था, हर तरह का सुविधा और बिहार को कहां से कहां लेके गया। इस बिहार का पार्लियामेंट में 2009 में पी चिदम्बरम ने कहा था जिस बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता, जिसे जंगल राज कहा जाता था, जिस बिहार में कुछ उद्योग नहीं था, सड़क नहीं थी, न कोई व्यवस्था था, न स्कूल था, न मेडिकल व्यवस्था थी, न नौकरी थी, न कुछ था। आज वो बिहार कहाँ है। हिंदुस्तान में मेट्रो चल सकता था, कभी सोचा था आपने कि बिहार में मेट्रो चलेगा। 6 बजे के बाद महिला घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, आज बिहार की महिला शाम के साथ रात के 2 बजे भी निकल सकती है। ये किसका दे रहे हैं। बिहार की जो आप स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, आज जो हॉस्पिटल जो व्यवस्था है उनको देखिए, स्कूल व्यवस्थाओं को देखिए, लोगों को पढ़ने लिखने में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो सिर्फ एक जाति, एक संप्रदाय ने सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को बराबर का हक देने का काम किसी ने किया है देश में तो वो नीतीश कुमार ने किया। आप जो देख रहे हैं बंगाल में सबूत साइकिल, ये साइकिल 2006 में नीतीश कुमार ने चालू किया। उनको देखकर पूरा देश सीखा। आपने देखा बंगाल में भी जल नल योजना चला 2019 में, नीतीश कुमार ने 2016 में जल नल योजना लाए पूरे देश में। फिर नरेंद्र मोदी ने भी जल नल योजना पर काम किया। अरे भाई, नीतीश कुमार ने देश को हमेशा सिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है, देश का कोई नेता ने वैसा रास्ता नहीं दिखाया। और वो विकास बिहार बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है, आप देख रहे हैं। इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। बिहार की जनता ने अपने वोट के माध्यम से आज सरकार में वापस लाकर ये बता दिया है कि कौन काम किया और वो काम का नतीजा और जो सीटों का आंकड़ा
ये आपको समझ में आ रहा। बिहार की जनता को बिहार बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने काम के दम पर जो नीतीश कुमार को वापस जो सम्मान देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। আমরা সব কর্মকর্তা রয়েছি, সবাই মিলে আমরা ওইটাই করব যে এখানে ঘরে ঘরে মদ বন্ধ করার, ঘরে ঘরে লড়বো, ঘরে ঘরে ছেলেদের ইয়ং জেনারেশনকে বাঁচাবার জন্যে আমরা মদ বন্ধ করার জন্যে জায়গায় জায়গায় আমরা আন্দোলন করব। আর কুণাল ঘোষ যে বলছে যে এখানে প্রভাব পড়বে না, এখানে প্রভাব পড়বে। প্রত্যেকটা ঘরের মায়েরা চায় তাদের ছেলেরা যাতে বিয়ে না করে, কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরে 1000 টাকা দিয়ে তাদের ঘরের সন্তানদের মদ খাইয়ে একদম উন্মাদ করে দিচ্ছে, পাগল করে দিচ্ছে। কোয়ালিফাইড ছেলে বলুন আর নিচের তলার ছেলে বলুন, তাদের চাকরি নেই, বাকরি নেই, তারা কি করবে? লাস্টে গিয়ে এখান থেকে ওখান থেকে গিয়ে মদ কিনে খেয়ে উন্মাদ হচ্ছে, সুসাইড করছে। আমরা জনতা দল ইউনাইটেডের কর্মীরা জায়গায় জায়গায় গিয়ে আমরা মদ বন্ধ করার কাজ করব। কুণাল ঘোষ বললে হবে না, কারণ মদের পয়সা ওদের রাজকীয় রাজা হালে চলা আর যাবে না। আমরা সব জায়গায় গিয়ে এই কাজটা আমরা বিহারে যেটা করেছে আমরা সেটা এখানে করে দেখাবো, এই বলে করলাম। क्या बोलिए आप? और से কিন্তু আমরা চাই আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও হোক। আমাদের বিহারে যে নীতিশ কুমার জি পদ বন্ধ করেছেন, কিন্তু নীতিশ কুমার জি পদ বন্ধ করেছেন যেটা হচ্ছে জিএসটি টাকাতে, আমাদের প্রতিটা জায়গাতে জিএসটি টাকাতেই অনেক টাকা সরকারের আয় হয়, কিন্তু নীতিশ কুমার জি সেটা চাননি। আমাদের নীতিশ কুমার জি চেয়েছেন যে বিহারের উন্নয়ন, নারীর উন্নয়ন। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उन्होंने अपनी जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत बताया। কিন্তু এসআইয়ের উপর যেভাবে ঢোল নেমেছে আপনি দেখে রাখুন, পশ্চিমবাংলা এরকম এসআই যদি কানাম হয়, ঠিক মতো হয়, এই পশ্চিমবাংলা এরকমই শুরু করবে, বিজেপি এরকম জিতবে, আর টিএমসি একদম ধুয়ে মুছে ছাপ হয়ে যাবে। সেটা বললাম, এসআই লাগু হোক, লাগু তো হয়ে কার্যকরী হোক, কার্যকরী হোক, बस करते देवे। हाँ, असंधि करছে ভালো করে। में मोदी जी ने गमछा लहरा करके पूरे बिहार को लूट लिया, और जिस तरह बिहार में चुनाव का जो रुझान आया है, जो परिणाम आया है, आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में उससे अच्छा बेहतर परिणाम आएगा, क्योंकि एसआईआर बिहार में होने के बाद में रुझान आया है, और पश्चिम बंगाल में अगर एसआईआर के बाद में चुनाव होता है तो उससे बेहतर परिणाम आएगा, और बीजेपी पूरे बहुमत से आएगी, और ममता का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारत माता की जय, जय माता की। एक तरफ जहां एनडीए के खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं बात करें आरजेडी पार्टी की तो बिहार के चुनाव में निराशाजनक परिणाम के बाद कोलकाता में आरजेडी कार्यकर्ताओं का रिएक्शन कैसे रहा, आइए वो भी देख लेते हैं। रीजन हुआ कि इतना बड़ा असल में बीजेपी वोट का पोलराइजेशन कर चुकी है। वहाँ लड़ाई तेजस्वी वर्सेस मोदी नहीं था, हिंदू वर्सेस मुसलमान का हो गया था, जो हम अपनी मीटिंग में देखे। तमाम जो है कि हिंदू पोलराइज हो गए थे, क्योंकि एसआरआई का जो हुआ कि जो है मुसलमानों का जो है समर्थन ये लोग जो किया, उससे सारे हिंदू जो है कन्वर्ट हुए। हम तो एक ही शब्द कहेंगे कि मोदी की निष्ठुर विजय हुई, किंतु यह तो मेरी हार नहीं। अभी तो संघर्ष चलेगा, इसके बाद भी चलेगा। डेमोक्रेसी में हार जीत होता है, लेकिन हम पराजय स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि नई ऊर्जा के साथ अपनी कमियों का जो है कि मूल्यांकन हम करेंगे। बंगाल में भी तो एसआईआर चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसका भी वही खेला है, बंगाल में भी करेंगे। आज कल तक जो है कि बयान तो हुआ है ना कि ये जो है कि गलत बयान किया है टीएमसी वालों ने कि अब बिहार की धरती नहीं है, यहाँ पे माटी दूसरा है, लेकिन फार्मूला तो वही है। यहाँ भी वो पोलराइज कर रहे हैं, जो देश के लिए आज नहीं तो 10 साल के लिए खतरनाक होगा। हिंदू वर्सेस मुसलमान करके जो चुनाव जीतने की जो ये
प्रक्रिया शुरू हुई है, देश के लिए नुकसान होगा। रेड कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, देश हित नहीं है। SIR का भी SIR जो चल हुआ बिहार में भी हुआ और बंगाल में निश्चित प्रभाव पड़ेगा। हिंदू एक जगह संगठित हो जा रहे हैं, मुस्लिम एक जगह हो जा रहे हैं, जब वोट का तो असर तो पड़ रहा है, वो भी एक असर। देखिए इलेक्शन कोई एक फैक्टर एक पॉइंट पर नहीं प्रभावित होता, बहुत तरह का बात होता है, हिंदू मुस्लिम का भी है, बेरोजगारी का भी है। 10,000 रुपया जो नीतीश जी दिए हैं एक वो भी एक फैक्टर है। जस्ट इलेक्शन के कुछ दिन पहले तो आपको तो इलेक्शन कमीशन वहाँ कुछ एक्शन नहीं लिया है, तो भी प्रभाव। SIR जैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो जैसे बताया गया है कि SIR में बहुत सारे फेक वोटर मतलब निकले हैं। ठीक है, इसलिए किया जा रहा है। ये तो पहले भी प्रक्रिया था, फेक वोट था तो पहले प्रक्रिया थी, डेथ कर गया आदमी, उसकी कागजी कॉर्पोरेशन जमा होती थी, चाहे तो सभी पार्टी के लिए था, ऐसा थोड़े था कि नहीं था। SIR स्पेशली क्या कर रहे हैं लोग कि जो जिसके जो एरिया में वोटर है उसमें वो लोग कुछ लाल दाग लगा रहे हैं, कुछ ये हम नहीं कहेंगे 100 में 100 उस तरह आदमी कुछ हैं, कुछ जगह तो है ही। जैसे हमको बिहार में हमको देखा गया फतुहा बख्तियारपुर में एक वृद्ध आदमी, हमारी जो नेशनल प्रवक्ता है प्रियंका भारती, वो वोट देने जा रही है, मीडिया के सामने वो लेकर मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स, हम वोट देने नहीं जा रहा, तो सामने प्रमाणित है। तो कुछ इस टाइप का तो है ही, इसको आउट नहीं किया जा सकता। तो ये था बिहार चुनाव की जीत का कोलकाता कनेक्शन। एनडीए की इस जीत ने जहां बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, वहीं महागठबंधन खेमे में मायूसी है। बिहार में नई सरकार के गठन का इंतजार अब पूरे देश को है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट।